मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर था उसने हमारे वर्कर के साथ बदतमीजी की, उससे चमाटा मारा। वहाँ से ये मामला शुरू हुए, हमारे बीच बात हाथापाई पे आ गई। वहाँ पे गमले, ईंटें, जो भी जिसके हाथ में जो लगा उसने एक दूसरे को दे मारा। हमने जिस अज़ियत से और जिस उसमें हमने वहाँ रात गुजारी और जिस जो उनका रवैया था, पुलिस का जो रवायती रवैया होता है, तो उसमें आपको पता है कि हवालात की क्या पोजीशन होती है और उधर खाने पीने का क्या सिस्टम होता है। तो लिहाजा हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और सुबह हमें 5:15 बजे उठाकर हमारी शनाख्त परेड कराई गई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपडेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। जैसा कि नाज़रीन आप देखा होगा, कुछ दिन पहले मुल्तान में आपको मीडिया में न्यूज़ में नज़र आया होगा कि एक लड़ाई होती है जिसमें आप देखा जा सकता है कि मुकामी कायदीन इलेक्शन ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गए हुए थे। वहाँ पे दो जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन आपस में गुथम गथा हो जाते हैं। ऐसे में देखा गया कि उधर काफ़ी तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पे काफ़ी मतलब हाथापाई हुई। उसके बाद वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी आई। वहाँ पे कारकुनान ने एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ वो जब दस्ते गिरेबान हुए तो वहाँ नुकसानात भी देखे गए। ऐसे में मुल्तान में जब कायदीन को गिरफ्तार किया गया तो उसमें भी हंगामा आराई हुई, बहुत ज़्यादा हुई। हमारे साथ इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। यूथ विंग के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नुमान भुट्टा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जो कायदी यहाँ पे मुल्तान के जो पीटीआई के जो क़यादत है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे जानेंगे क्या वजह थी, लड़ाई क्यों हुई, क्या मामला बना वहाँ पे और गिरफ्तारियाँ किस किस की हुई और ये जो हाथ वगैरह ये इतना जो फ्रैक्चर हुआ क्या मामला थे और उसके बाद जो क़यादत की तरफ से रद्द-ए-अमल था वो क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनको टक्कर के लोग मिले हैं। ये एक प्रोपोगंडा बनाया गया था इमरान खान के लिए, मलिक आमिर डोगर के लिए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहादुर कारकुनान ने इस प्रोपेगंडे को फेल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कारकुनान थे उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया और मामला शुरू यहाँ से हुआ कि आते ही साथ इन्होंने नारेबाजी शुरू की। उनमें से एक उनका मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर था उसने हमारे वर्कर के साथ बदतमीजी की, उससे चमाटा मारा। वहाँ से ये मामला शुरू हुए, हमारे बीच बात हाथापाई पे आ गई। वहाँ पे गमले, ईंटें, जो भी जिसके हाथ में जो लगा उसने एक दूसरे को दे मारा। उसमें उनके भी लोग जख्मी हुए, इधर से मैं जख्मी हुआ। मेरे जो हाथ की हड्डी है वो थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई है। अच्छा, ऐसे में पूछना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल पुरअमन थे जब मतलब ये सारा मामला पेश आया वहाँ पे? जी जी, वीडियो मीडिया के सामने है, दुनिया न्यूज़ ने चलाई थी A to Z वीडियो। उसमें आप देख सकते हैं कि लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई और किसने की थी। हम पुरअमन थे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो नारेबाजी कर रहे थे अपने लीडर के लिए, हम इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनकी तरफ से हाथापाई शुरू हुई थी। इनके तादाद कितनी थी जब आप लोग के मतलब होता है ना तादाद उनकी क्या ज़्यादा थी जिस वजह से वो दूसरी जमात जो है थोड़ी मुश्किल होगी? देखें, पहले जब वो इंटर हुए उनकी तादाद ज़्यादा थी। हमारे कारकुनान सुकून से खड़े थे, वो बाहर रोड पर खड़े थे, हम अंदर कम लोग थे। जब हाथापाई शुरू हुई तो हमारे सारे कारकुनान अंदर इंटर हुए। तो उन्होंने फिर देखा जी ये तो अब टक्कर के लोग इनको मिल गए हैं, तो इनकी रवायती आदत है ये भाग जाते हैं, तो इन्होंने फिर भागने का मुजाहरा किया। अच्छा, ये बताइएगा कि उस टाइम आपने मतलब देखा गया वीडियोज़ में गमले उठाए हुए हैं, तोड़-फोड़ चल रही है वहाँ पे, तो क्या सही था ये आपकी जानिब से? देखिए ये तो गलत था, लेकिन पहल उन्होंने की थी तो हमने अपना बचाव तो करना था। ज़ाहिर सी बात है, हमने अपना बचाव किया जिसमें हमारा नुकसान हुआ। हमें भी लगी चोटें, उन्हें भी लगी, लेकिन ये गलत था जो कि उनकी तरफ से गलत हुआ, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक था। हमने अच्छा, अपना बचाव ऐसे में देखा गया कि जब आप लोग वहाँ से निकले तो उसके बाद आपके कायदीन को उनके डेरों से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी जलाओ घेराव किया गया आप लोग की जानिब से। तो क्या आप समझते हैं कि मतलब ये सही था मतलब और ये कोई सियासी तरीके से उनको उठाया गया या एक आड़ था ये तो जो सारा ड्रामा रचाया गया और इसकी आड़ में जो है ये गिरफ्तारियाँ की गई? क्या कहते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था मलिक आमिर डोगर साहब को जो है ना फेल करने के लिए, लेकिन ये नाकामयाब हुआ। गिरफ्तारी जो है ये सियासी नहीं थी, ये ज़ाती गिरफ्तारी थी, उनके ज़ाती मामलात थे, लेकिन वो मैं खुल के नहीं बताना चाहता। वो जो भी था वो आवाम जानती है और उनको पता है। अच्छा, ये बताएं मतलब ये कैसे जख्मी हुआ आप? मतलब कोई ऐसे तो नहीं हो गया होगा, कोई चीज़ लगी आपको? क्या किसी ने पकड़ के मारा या खुद ही तो नहीं हाथ दीवार में दे के मार दिया? क्या वजह वाक़या थी, ये क्या हुआ ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर था, उसका नाम मैं नहीं जानता। उसने जब गमला उठाया, मैंने अपने बचाव के लिए मैंने हाथ यूं किया था अपने सर पर, तो
उसमें गमला लगा और बाद में हम बचाव करते रहे तो ईंटें वगैरह भी लगती रहीं, तो उसमें सारी सूरत हाल में ये हुआ ये, लेकिन मुझे बाद में पता लगा था, उस टाइम आपको पता नहीं पता लगता। जब मैं रिलैक्स हुआ घंटे डेढ़ के बाद, उस टाइम मुझे पता लगा कि ये मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी आप ये मोम डैड ये तहरीक इंसाफ के वर्कर होते हैं, और अमूमन देखा जाता है तो सारे ये यूथ ही है, और वो कहते हैं ज़मीन गर्म कर देंगे इनको, ये भाग जाते हैं बच्चे वगैरह। तो उस दिन कोई ऐसा नहीं हुआ, भागे नहीं आप लोग, या आप डट के मुकाबले किया? सर हमने डट के मुकाबला किया, बल्कि ज़मीन हमने उनकी गर्म की और वो भागे। हमने डट के मुकाबला किया और हम खड़े रहे। अच्छा, ये बताएं कि मतलब हमारे साथ रोकड़ी साहब मौजूद हैं। अरे ये बताइएगा, आप तो आपकी जब गिरफ्तार भी किया गया, देखा गया पुलिस आपको लेके जा रही है, कोई तशद्दुद वगैरह भी किया गया या सिर्फ गिरफ्तार किया था उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मलक असगर रोखड़ी कोऑर्डिनेटर मलक आमिर डोगर का हूँ, N155 का। तो होया इस तरह है कि जब हम दरख्वास्त जमा करा कर आ गए, वहाँ झगड़ा हो गया। उसके बाद हम डोगर हाउस आए, तो डोगर हाउस पर आने के बाद हम अपने घरों को वापस जा रहे थे। तो इतने में हमें डेरा डा चौक से पता चला कि मलक आमिर डोगर के डेरे पर रेड हो गया है। तो हम वापस आए तो उस टाइम मलक आमिर साहब को गिरफ़्तार कर कर पुलिस और बड़े उस तरीके से बदतमीज़ी तरीके से उन्होंने बदतमीज़ी की। आखिर वो साहब का MNA हैं, 2 दफ़ा MNA बने हैं और चीफ वेब कौमी असम्बली थे। तो उसके बाद हमने, हमारा हक बनता था, हमारा वो MNA था, तो मैं उसका कोऑर्डिनेटर था, तो हमने इत्तेजा शुरू करना, हमारा हक बनता था। पुरअमन इत्तेजा हम डेरा डा चौक में कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये पोजीशन देखी कि इत्तेजा बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने उसके बाद नून लीग के जो MNA का उम्मीदवार है शेख तारिक रशीद को उस वक्त गिरफ़्तार किया जब उन्होंने हमारा इत्तेजा देखा कि भरपूर इत्तेजा हो रहा है। तो लिहाजा हम पे बात आई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर उनको भी गिरफ़्तार कराया मलक आमिर के बाद। तो हम इत्तेजा कर रहे थे, इतने में हमने कोई अल्लाह माफ़ दे किसी का शीशा नहीं तोड़ा, कोई गाड़ी को नहीं तोड़ा। तो इतने में पुलिस ने आकर हमें ना गिरफ़्तार कर लिया और हमें बड़ी बदतमीज़ी के साथ और हमारे पर तशद्दुद करते हुए वहाँ ले गए जलीलाबाद से हमें थाना कैंट ले गए। और हमने जिस अजियत से और जिस उसमें हमने वहाँ रात गुजारी और जो उनका रवैया था, पुलिस का जो रवैती रवैया होता है, तो उसमें आपको पता है कि हवालात की क्या पोजीशन होती है और उधर खाने पीने का क्या सिस्टम होता है। तो लिहाजा हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और सुबह हमें 5:15 बजे उठाकर हमारी शनाख्त परेड कराई गई। तो इंस्पेक्टर सईद सियाल आया, सुबह 5:15 हमें सोने नहीं दिया और हमारे वो जी अपने निशानात दिखाओ, अपने जी आपका कद कितना है, किस तरह लड़ाई हुई है, तो वो हमारे परेशान करता रहे। अब ये एक कोई तफ्तीश करने का कोई ये टाइम तो नहीं है कि सुबह 7 मलिक साहब के साथ भी ऐसी तफ्तीश की? साहब के साथ उनको बड़ा अजियत तौर पे एक किस्म का उनको रखा गया। उनके भी 5:15 बजे उनकी भी तफ्तीश थी, सारी रात तो हमें इन्होंने सोने नहीं दिया और अजानें में रही थी, वल्लाह बाखुदा हम जाग रहे थे, क्योंकि उनका हर 5 मिनट बाद वो संतरी आ जाते थे बदतमीजी अंदाज से बुलाना, और जिस तरह उनकी गुंडागर्दी पंजाब पुलिस की मशहूर है। और ये ऊपर से आर्डर था निगरान हुकूमत का, जो मोहसिन नकवी चोर आया बैठा है, उसकी हदायत थी कि इनको कोप करो और उनको दबाओ कि शायद ये इमरान खान के बयानिए से हट जाएं। लेकिन हम इंशाअल्लाह, हम इमरान खान के सिपाही हैं और मलक आमिर डोगर के भाई हैं। इंशाअल्लाह ये जेलें, ये हमें बंद करना, ये सोबतें जितनी भी हमें तकलीफ़ दें, लेकिन ये हम इस बयानिए से नहीं हटेंगे। हम आज भी कहेंगे इमरान खान जिंदाबाद, मलक आमिर डोगर जिंदाबाद, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिंदाबाद। हमारा जज्बे में कभी भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बताइएगा कि आपको तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जिस थाने में रखा गया, मुस्लिम लीग नमाज के जो कारकुनान थे वो भी उसी थाने में थे या उनको अलग कहीं रखा गया? उनको थाना सदर में रखा गया था। उनको जो शेख तारिक रशीद वगैरह को थाना सदर में रखा गया था और उनको उन्होंने SHO के कमरे में बिठा के रखा हुआ था। उनको कोई हवालात में बंद नहीं किया। और हमें हमारे जो बाद में उन्होंने वर्कर उठाया रात 1:30 बजे, फिर मलक आमिर उनको चले जाकर थाने में, उन्होंने भी उनको बकाया कारकुन मनवर कुरैशी थे चेयरमैन ग्रास मंडी से, उन लोगों को नीचे उधर भी बंद किया हुआ था बदतमीजी अंदाज में, जिस तरह पुलिस करती है। तो ये हमारे साथ ज्यादती ना जैसे देखा जा रहा है कि जैसे जब से ये PDM की हुकूमत पाकिस्तान में ऐवान में बैठे हुए हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ वो एक मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। किसी को गिरफ्तार कर लेना, उठा लेना, तशद्दुद करना, ज़्यादती का निशाना बनाना एक मामूल का हिस्सा बन चुका है। नुमान ये बताइएगा कि आपके मतलब अब अल्लाह आपको शिफा दे, क़यादत की तरफ से क्या रद्द अमल आया, कोई अप्रिसिएशन भी मिली आपने
क़यादत की तरफ से तो अभी तक कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया। मेरी एक छोटी-सी गुज़ारिश है, देखें ये जो कारकुन है ना, ये अपनी क़यादत के पीछे निकलते हैं। इमरान खान कहता है कि मैं अपने यूथ को आगे लाऊँगा, लेकिन यहाँ पर हमारी जो क़यादत है वो थोड़ी-सी मिस हो जाती है। वो यूथ को हमेशा इग्नोर करती है। मेरी छोटी-सी गुज़ारिश है कि इस तरह ना करें। वर्कर आपके सर पे निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िर हैं। हम अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सांस आखिरी सांस तक इमरान खान जिंदाबाद, लड़ेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे और हम निकलते हैं तो इनके पीछे निकलते हैं। मेरी सिर्फ यही गुज़ारिश है कि इग्नोर ना किया करें ये बस। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने बताया कि जो उस दिन लड़ाई हुई, क्या उसके पीछे का सिनेरियो क्या था, ग्राउंड क्या था, ग्राउंड रियलिटी क्या थी। हमने पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान से रब्ता करने की कोशिश की, पर उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ बताता चलूँ कि इमरान खान जब हुकूमत में आए तो सियासत में आए तो पहली दफ़ा जब वो अपनी सीट हार गए तो उनको एक सहाफ़ी ने पूछा कि जी आप तो अपनी सीट नहीं जीत सके, आप क्या मतलब कैसे आगे सियासत करें। तो उनका कहना था कि लेट्स वेट एंड सी, कि अभी मेरे वोटर्स छोटे हैं और जब ये बड़े होंगे तो मैं इंशाल्लाह तब देखना मुझे वोट कितने पड़ेंगे। वक्त आया, वज़ीर आज़म बने और आज उनके वोटर इस लेवल पे हो चुके हैं कि सिर्फ वोट नहीं, उनके लिए खून भी बहा रहे हैं और इस टाइम पाकिस्तान की उम्मीद बन चुके हैं इमरान खान। यूथ इमरान खान के साथ है। उम्मीद है आज की ये वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल गुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।